अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर 7 बायोएनर्जेटिक्स में से फोटोसिंथेसिस का टॉपिक स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो सवाल आता है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस है क्या। तो नाम से जो चीज़ ज़ाहिर हो रही है वो तो ये है कि फ़ोटो का मतलब जो है वो होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, प्रोड्यूस करना। लाइट की मौजूदगी में खाना, फूड का बनाना जो है इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट बात ये आ गई कि प्लांट्स में जो है वो फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट जो है वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं लाइट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। तो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो फूड के तौर पर प्लांट जो हैं वो बनाते हैं? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, तो वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि एज अ फूड मॉलिक्यूल प्लांट के पास होता है उसे बनाता है। प्लांट के अंदर जो पार्ट है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जो फूड के मॉलिक्यूल को बनाता है प्लांट में। मैनी प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया एंड एल्गी जो है उनमें भी फोटोसिंथेसिस जो है वो होती है। अब जो फोटोसिंथेसिस है ये एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल का, और ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल यूनिट को मिलाकर बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो लाइट की मौजूदगी में ये एक बड़ा मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज है वो बना रहे हैं, जिसे एज अ फूड प्रोडक्ट जो प्लांट हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब हमने देखना है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो पत्तों में होती है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो लाइट एब्जॉर्ब करके उसमें फोटोसिंथेसिस के अमल को करता है। इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनटेक ऑफ वाटर पढ़ते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि वाटर प्लांट के अंदर रूट के जरिए मोस्टली जो है वो मूव करता है, रूट से एब्जॉर्ब होता है प्लांट में और फिर ऊपर की तरफ, लीव की तरफ मूव करता है। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए जो रूट है वहाँ से वाटर मूव करके लीव तक जाता है, तो उस वेजल को कहते हैं जाइलम वेजल। और किस मैकेनिज्म के थ्रू ये पानी जाता है? ये ऑस्मोसिस के थ्रू जो ये वाटर है ये मूव करता है। ऑस्मोसिस अब एक ऐसा प्रोसेस है कि जो हमने पहले भी पढ़ा, जिसमें कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। यानी कि अगर जिस जगह पे ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ मौजूद होगी वहाँ से वो कम मिकदार वाले इलाके में जाएगी। तो जैसा कि ज़मीन में तो पानी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मिकदार में, और इसी तरह लीव्स में, प्लांट में कम मिकदार में उसकी निस्बत। तो इसका मतलब हम क्या होगा कि जो वाटर है वो ग्राउंड से लीव की तरफ मूव करेगा, और इस तरह जो ऑस्मोसिस के अमल के थ्रू वाटर लीव्स तक पहुंच जाएगा ताकि फोटोसिंथेसिस का अमल वहाँ पे। अब इनटेक ऑफ वाटर हो गया। अब हम स्टडी करते हैं इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो किस तरह? तो पत्ते, चूँकि पत्तों में ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो पत्तों के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं बहुत बारीक छोटे, उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। और उसके बाद एयर स्पेसिस होती हैं, क्योंकि मेसोफिल सेल जो है वो सेल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में को जाना है। पहले स्टोमेटा के थ्रू एयर स्पेसिस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में मूव करती है, फिर उन एयर स्पेसिस से मेसोफिल सेल जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपनी मंजिल पे, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो होना है। अब हमारे पास आ गया वाटर भी आ गया ऑस्मोसिस के थ्रू और जाइलम वेजल के थ्रू, और जो है वो एयर स्पेसिस और स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया। अब जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि एनाबॉलिक प्रोसेस में हमने पढ़ा कि स्मॉल यूनिट मिलके लार्ज बनाते हैं, तो अब स्मॉल यूनिट तो हमारे पास आ गए। अब मेन तीसरी चीज़ जो है वो लाइट है। अब जब सनलाइट होगी तो आपस में रिएक्शन करेंगे और फोटोसिंथेसिस का अमल ये करेंगे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में, दो फेजेस में होता है। एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन और एक को कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब क्या होता है कि लाइट रिएक्शन में जो क्लोरोफिल है वो लाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एटीपी जो है उसकी फॉर्मेशन करता है। क्योंकि जब तक एटीपी नहीं होंगे तब तक कोई रिएक्शन भी नहीं हो सकता। जब तक एनर्जी नहीं मौजूद होगी तो वर्क कैसे होगा? अब लाइट रिएक्शन में उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल में। अब डार्क रिएक्शन की बारी है। अब क्या होगा कि नेक्स्ट रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस किया जाएगा, रिड्यूस करके उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन होगा,
इस तरह एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। इस तरह हमारे पास इन दो रिएक्शन के नतीजे में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि एज अ फूड मटेरियल प्लांट यूज़ करेंगे। तो मैकेनिज्म 2 स्टेप पे डिपेंड करता है, इन 2 स्टेप के बाद पूरा मैकेनिज्म हो जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइट रिएक्शन हमने पढ़ा कि जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी जो है लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब लाइट को एब्जॉर्ब किया तो लाइट एनर्जी जो है उसका लेवल इंक्रीज हो गया। अब उसके इंक्रीज होने से क्या होगा, एटीपी की फॉर्मेशन होगी। और एटीपी की फॉर्मेशन के लिए क्या होगा कि जब लाइट एनर्जी का लेवल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और इलेक्ट्रॉन एमिट होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे कि हमने पढ़ा कि सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं, उसमें एक स्टेप है जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे उसके बाद उसी में एटीपी की फॉर्मेशन होगी। अब नंबर 2 आ गया कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन को रिलीज किया जाएगा। लाइट की मौजूदगी में वाटर का मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा, जिसे फोटोलाइसिस भी कहते हैं। ऑक्सीजन रिलीज होगी और जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल को दे के खुद क्या हो जाएगी, वो आयन जो है उसकी शक्ल में चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटीपी की फॉर्मेशन और हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन के बाद जो है वो रिडक्शन करेंगे। NADP एक और एनर्जी का मॉलिक्यूल है NADP, उसको रिडक्शन करके मतलब कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके NADPH में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास 2 जो है वो एनर्जी के मॉलिक्यूल या इसमें बन गया, जिसमें ATP भी बन गया और NADPH भी बन गया, जो आगे चल के हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करता है, ATP ही प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट आ गया डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन मेल्विन कैल्विन ने स्टडी किया था अपने कोलीग्स के साथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, और उसने बताया था कि किस तरह अब लाइट जब नहीं मौजूद होती तो आगे किस तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। उसने कहा कि एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल मौजूद होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेसोफिल सेल में एंटर करती है तो एंटर करने के बाद वो उस 5 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर टेम्पररी वक्ती तौर पर कुछ वक्त के लिए एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल या एक 6 कार्बन कंपाउंड बना देता है, जो थोड़े ही वक्त के बाद स्प्लिट हो जाता है और 3 कार्बन 2 कंपाउंड या 2 मॉलिक्यूल बना देता है। क्योंकि अगर 5 कार्बन को स्प्लिट करेंगे तो 2.5 तो नहीं बन सकते हैं ना, इसीलिए 6 को स्प्लिट करेंगे। तो जब 6 स्प्लिट होगा, 6 टूटेगा तो वो 3 कार्बन और 3 कार्बन इक्वल एक जैसे मॉलिक्यूल में 3 कार्बन वालों में बन जाएगा। अब हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड आ गया। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड ATP का इस्तेमाल करके और NADPH में से H का इस्तेमाल करके 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है ये हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है इसको हम इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है वो हम इससे बनाएंगे या इससे वो खुद ब खुद बन जाएगा प्लांट के अंदर। अब चूंकि एक साइकिल चलना है, हमें दोबारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, जो 5 कार्बन कंपाउंड था वो चाहिए है। तो फिर क्या होगा कि ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये दोबारा जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड जो ओरिजिनल था वो बनाने में वो उसको भी बना देते हैं क्या, और इस अमल में भी ATP को इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरह जो फोटोसिंथेसिस का अमल है इन 2 फेजेस के नतीजे में कंप्लीट होता है। अब प्लांट को एक और की पॉइंट है कि प्लांट को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सो ऑटोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर अपनी खुराक बनाते हैं। प्लांट जो है वो लाइट की मौजूदगी में जो है फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए अपनी खुराक को खुद बनाते हैं।